हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य का निर्माण किस एलिमेंट से हुआ है? तो सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो एलिमेंट से हुआ है, जबकि हाइड्रोजन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 92% सूरज में हाइड्रोजन होता है और सिर्फ 8% सूरज में हीलियम प्रेजेंट होता है। तो सूर्य में मुख्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सोप्स का निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या और सोप किसके बने होते हैं? तो सोप की एक लॉन्ग चेन बनी होती है फैटी एसिड के पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट से बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जब एक बेस के साथ जब ईस्टर रिएक्ट करता है तो वह अल्कोहल और साथ के साथ सोप हमें देता है। तो सपोनिफिकेशन में क्या होता है? सपोनिफिकेशन में ईस्टर के साथ जब बेस की रिएक्शन होती है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए, ईस्टर के साथ जब बेस की रिएक्शन होगी तो वह हमको अल्कोहल साथ के साथ सोप प्रोवाइड करेगा। तो सपोनिफिकेशन के रिएक्शन के थ्रू ही हमें सोप मिलता है। गोबर गैस यानी कि डंग गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस में मेनली फाउंड की जाती है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो उसके क्रस्ट से हमको सिलिकेट मिलता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और वह पाई जाती है 78%। हरा कसिस यानी कि ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 और ये किसका केमिकल नेम है? ये केमिकल नेम है ग्रीन विट्रियोल का। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं उन्हें हम एलोट्रॉपी कहते हैं। इसी गुण के कारण एक ही तत्व में कई रूप पाए जाते हैं। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो वह आयतन तथा दाब के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। जैसे कि अभी हमने देखा चार्ल्स रिएक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया था एनरिको फर्मी ने। सबसे पहले इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेक्यूरेल ने वर्ष 1896 में। हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है बेक्यूरेल यानी कि BQ। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ बताया गया है कि सड़कों पर प्रकाश के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं उसमें जो लैंप यूज़ होता है वह सोडियम वेपर लैंप। और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? उसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी यानी कि पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त भी नहीं होता है, इसीलिए सोडियम वेपर लैंप का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr, AG फॉर सिल्वर एंड Br फॉर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? नाइट्रोजन की मात्रा 47% होती है। टोबैको में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो टोबैको में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं निकोटिन। फॉर्मूला होता है C10H14N2। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये तीनों ही मॉलिक्यूल निकोटिन में प्रेजेंट होते हैं। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो PEM की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? यानी कि ये बात कर रहा है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस में क्यों बॉयल होता है? क्योंकि जो उसके अणु होते हैं, उसके एटम होते हैं हाइड्रोजन के, वो एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड में बंधे होते हैं और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जो इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ये बहुत टाइटली इंटरकनेक्ट होते हैं, इन्हें ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है।
जो कॉयल हम लाते हैं घर पे मच्छरों को मारने के लिए, जिसे हम जलाते हैं, उसमें पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन और एलेथ्रिन नाम के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और यह कहाँ से मिलता है? यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें मेनली जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है सबसे पहले वह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज़ किया जाता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है सल्फ़र, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनका यूज़ सेकंड कंपोनेंट के रूप में भी किया जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। जब चूहे को हम मारने की जो दवाई देते हैं, केमिकल देते हैं, उसमें जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जिंक फॉस्फाइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। ये इसका फॉर्मूला होता है जिंक फॉस्फाइड का। चूहों को मारने के लिए इसी केमिकल का यूज़ किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो मानव के द्वारा जो पहला आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वह था रेयॉन। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि रंग देने वाले पदार्थ कौन सा रंग दिया जाता है, कौन सा केमिकल दिया जाता है और उसमें कौन सा रंग कांच का उभर कर आता है उसमें। तो अगर कांच का रंग हरा और या हरा पीला है तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लाल रंग है तो क्यूपरस लवण का यूज़ किया जाता है। अगर नींबू जैसा पीला रंग का कांच है तो कैडमियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। गहरुआ रंग है तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। गहरा नीला रंग का कांच है, कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। हरा रंग का कांच है तो सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और घरों में आप सभी ने देखा होगा कि हरा, हरा, पीला, नीला सभी का इस्तेमाल घरों में किया जाता है। नारंगी रंग का अगर कांच में शेड आ रहा है तो सिलोनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और अगर पीला रंग का उसमें इफ़ेक्ट आ रहा है तो फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट का यूज़ किया जाता है। रूबी जैसा लाल है तो गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस का यूज़ किया जाता है। चटक लाल रंग का है तो क्यूपरस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड का यूज़ किया जाता है। जबकि अगर पिकॉक नीला रंग है तो क्यूप्रिक सॉल्ट का यूज़ उसमें किया जाता है। किसका मिक्सचर है? तो वह कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का मिश्रण है। यानी कि जब कैल्शियम सिलिकेट को मिक्स किया जाता है कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ तो सीमेंट फॉर्म होता है। एक ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं सीमेंट। यूरिया फर्टिलाइज़र के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। एमोनियम सल्फेट क्या है? तो यह एक मिश्रित उर्वरक है, यानी कि एक मिश्रित फर्टिलाइज़र है। डिओड्रेंट्स में सामान्यतः कौन सा केमिकल यूज़ होता है? अब देखिए, डिओड्रेंट आजकल कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं तो उसमें मेनली क्या केमिकल पाया जाता है? तो उसमें एल्यूमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। तो उसमें सभी एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त जो फल है वह है अमरूद। वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? तो उन्होंने लिया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप। प्लांट्स की अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो उसमें हमें क्या क्या पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसमें हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मालिब्डेनम और क्लोरीन, इन सभी की ज़रूरत होती है एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनको अच्छे से पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। साबुन निर्माण विधि को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें ईस्टर रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक बेस से और वो क्या प्रोवाइड करता है? वो अल्कोहल और सोप हमें प्रोवाइड करता है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो वह है उसका हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है सीटेन संख्या के द्वारा। इसी संख्या के द्वारा बताया जाता है कि डीजल की जो गुणवत्ता है, कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है डीजल की और अच्छी क्वालिटी का डीजल प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, जो हम पानी पीते हैं उसको रोगाणु मुक्त करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो सके और हम लोगों के पीने लायक वो चीज़ हो सके।
अर्थ क्रस्ट है, इसमें मेनली क्या क्या पाया जाता है और कितने परसेंट में पाया जाता है, तो इसमें मेनली ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, और ऑक्सीजन की इसमें परसेंटेज होती है 46.86%, जबकि सिलिकॉन की परसेंटेज होती है 27.72%। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें सभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा।